नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। किसानों को अपनानी चाहिए जैविक कृषि। जैविक खेती से किसान प्राप्त कर सकते हैं अच्छी आमदनी। सोलन जैविक मेले में बोले राज्यपाल आचार्य देवव्रत। सीएम वीरभद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने कहा कि कौन किसकी खबरें खुदता है यह भविष्य ही बताएगा। देश में जीएसटी लागू करना मोदी का एक ऐतिहासिक कदम। जीएसटी लागू होने से देश को विश्व में मिली नई पहचान। और हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा गठित टीम ने बागवानी स्थित बैटरी उद्योग का किया निरीक्षण। साथ लगती सरसा नदी और कंपनी के दूषित पानी के लिए सैंपल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि किसानों को जैविक कृषि को अपनाना चाहिए। इससे एक और लोगों को बीमारियां नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर जैविक खेती से किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। राज्यपाल सोलन जिला के साधुपुल स्थित जैविक मेले में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि जैविक कृषि से किसान कम लागत पर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। इस मौके पर जैविक कृषि एवं परंपरागत खेती पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने जैविक कृषि एवं परंपरागत खेती बारे अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस मौके पर राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वो भी जैविक खेती के ऊपर शोध करें। राज्यपाल ने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक जैविक खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए, जिससे कि उनकी कम लागत में अच्छी आमदनी हो सके। उन्होंने कहा कि आज से 20 वर्ष पूर्व कैंसर और अन्य विभिन्न बीमारियां नहीं हुआ करती थी, परंतु आज के समय में लोगों को इस तरह की बीमारियां आम होने लगी है। इसका कारण खेती में अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग है। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को भी कठोरता पूर्वक इसको रोकने का आह्वान किया कि आप परंपरागत जो अपने बीज थे उनको ही प्रमाणित मानो और उन्हीं से खेती की ओर बढ़ना चाहिए, जो हमारे पूर्वज करते आए थे। और उनमें भी यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि उनमें भी रिसर्च नई करें और हमारे ही बीज अच्छा उत्पादन देने की स्थिति में आए। ये रिसर्च हमारी यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए, वो लोग कर रहे हैं दिशा में। कैंसर सुना था किसी ने? ये सारी कृपा आजकल ये जो चल रही है, ये इस यूरिया, डीएपी और ये पेस्टिसाइड, ये कीटनाशकों की कृपा का परिणाम है। जहर आपके अंदर भेजा जा रहा है और मैं बड़ी कठोरता के साथ इस बात को कहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने गंभीरता से सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो रहा। आप प्रबुद्ध किसान मजबूती से खड़े हो जाओ तो इस चुनौती को स्वीकार करके इसका निजात पाया जा सकता है। वहीं विवेकानंद विद्या निकेतन विद्यालय के प्रधानाचार्य और विवेक संस्था के अध्यक्ष रवि मेहता ने कहा कि इस तरह के आयोजन जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती एक ओर किसानों को कम लागत में अच्छी आमदनी करती है, वहीं दूसरी ओर इससे लोग विभिन्न बीमारियों से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 वर्ष में वो जैविक खेती पर बल देंगे। वो अधिक से अधिक लोग इस खेती को अपनाएं, इसके लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। पिछले 10 वर्षों से विविध क्षेत्रों में और विविध विषयों को लेकर के काम कर रही है। एक विषय पिछले 2-3 वर्षों में जब से महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश में आए हैं, इन्होंने एक नई क्रांति के रूप में जैविक खेती और परंपरागत खेती को लेकर करके काम प्रारंभ किया। तो हमें भी एक संबल मिला है कि ये ऋषि और कृषि परंपराओं का देश है, तो हम अभी यहाँ साधुपुल से उस अभियान को प्रारंभ करेंगे। तो आज साधुपुल में इसी विषय को लेकर के 1 दिवसीय यह संगोष्ठी यहाँ पर आज आयोजित हुई है। यहाँ के 42 पंचायतों के प्रतिनिधि जो किसान प्रतिनिधि हैं उनका इसमें पार्टिसिपेशन हुआ है। हम आने वाले 8-10 वर्षों में इसको एज ए मिशन के रूप में और गांव-गांव में एक जागरण के रूप में लेकर के काम करने वाले हैं। और विवेक संस्था के जितने भी हमारे सदस्य सहयोगी लोग हैं और यहाँ के जो नियरेस्ट किसान हैं
उनके साथ में हम एक बृहत योजना भी तैयार कर रहे हैं ताकि हम अपना जो परंपरागत खेती थी, हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनका संरक्षण भी करेंगे और आने वाले समय में जो एक पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों ने हमारे खेतों को खत्म किया है, वहां पर हम जैविक खेती को प्रमोट करने का आने वाले समय में जागरण करेंगे। और अगले वर्ष जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, हम व्यवहारिक रूप में एक बहुत बड़ा कृषि मेला इस निमित्त करने वाले हैं ताकि हम अपना प्रेजेंटेशन कि एक साल में हमने इस विषय को लेकर के क्या किया है वो लेकर के आने वाले हैं। इस दौरान राज्यपाल ने गोधन को बचाने का भी आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा भाजपा नेताओं को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीति गरमाने लगी है। सीएम वीरभद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने कहा कि कौन किसकी कब्रें खोदता है यह भविष्य ही बताएगा। बता दें कि सीएम वीरभद्र सिंह ने पिछले कल मंडी में आयोजित युवा कांग्रेस के संकल्प शिविर के दौरान कहा था कि जिस दिन वो रिहा हो जाएंगे उस दिन भाजपा वाले अपनी कब्र खोदेंगे। इसके जवाब में भाजपा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह ने भ्रष्टाचार के जो अपराध किए हैं उन्हें देखकर इस जन्म में तो बरी होना तो असंभव नहीं लग रहा है, लेकिन बंदी होना जरूर संभव लग रहा है। मुख्यमंत्री जी का यह बयान निश्चित रूप से हास्यास्पद है कि वो रिहा होने के पश्चात से भाजपाइयों की कब्रें खोदेंगे। कब्रें खोदना या ना खोदना ये तो भगवान के हाथ में है और भविष्य के हाथ में है, पर जिस तरह से उन्होंने कृत्य किए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपराध किए हैं, जिस तरह से उन्होंने पाप किए हैं, उनका बंदी होना निश्चित है, वो उनका बरी होना बहुत मुश्किल है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह से व्यक्तिगत तौर पर कोई नहीं डरता, डर उनके कारनामों से लगता है और प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उनके इन कारनामों से डरता है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 50,000 का कर्जा सीएम वीरभद्र सिंह ने लाद दिया है और ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति अब डर के साए में जीने का मजबूर हो गया है। वीरभद्र जी ने ये कहा कि भाजपा के लोग उनसे डरते हैं। न केवल भाजपा बल्कि हिमाचल प्रदेश का हर वो व्यक्ति वीरभद्र जी से डरता है जो हिमाचल प्रदेश से प्यार करता है। ये वीरभद्र जी हैं जिनकी वजह से हिमाचल प्रदेश आज 48,000 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे डूबा हुआ है। ये वीरभद्र जी हैं जिनकी वजह से आज पूरे प्रदेश के अंदर माफिया राज है। ये वीरभद्र जी हैं जिसकी वजह से आज बेरोजगार लोगों को योग्यता के आधार पर ना नौकरी मिलकर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के ऊपर नौकरी मिल रही है। जब तक वीरभद्र जी इस प्रदेश की सत्ता में काबिज रहेंगे तब तक हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति उनसे डरता रहेगा। व्यक्तिगत रूप से न भाजपा का कोई कार्यकर्ता वीरभद्र जी से डरता है, पर हाँ, उनके कृत्यों से हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति जरूर उनसे डरता है। बता दें कि सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा भाजपा नेताओं को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीति गरमाने लगी है। सीएम वीरभद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने कहा कि कौन किसकी कब्रें खोदता है यह भविष्य ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। देश में जीएसटी को लागू करना मोदी का एक ऐतिहासिक कदम है। वहीं यूपीए सरकार जीएसटी को लागू करने में नाकाम रही थी। जीएसटी लागू होने से देश को विश्व में नई पहचान मिली है। यह बात भाजपा नेता रूप सिंह ठाकुर ने सुंदरनगर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। भाजपा नेता रूप सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा से प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर करने में सफलता मिली है। इस रथ यात्रा के अच्छे परिणाम से प्रदेश में 60+ सीटों से भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी लागू करना मोदी का एक ऐतिहासिक कदम है। वहीं यूपीए सरकार जीएसटी लागू करने में नाकाम रही थी। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से देश को विश्व में नई पहचान मिली है। मैं यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय सीपीएससी को अपनी तरफ से एक खुली चुनौती देता हूँ कि वो बताएं कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कौन सी योजना, कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो सुंदरनगर के लिए लाया है। केवल खाली घोषणाएं करना ये उनके पार्ट में बहुत अच्छा नहीं है। और हम भी विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, जहां भी जा रहे हैं, वो कहते हैं कि जो घोषणा उन्होंने की है वो पैसा भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा।
इस मौके पर पार्षद बुद्धि सिंह ठाकुर व पार्षद दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. नाचन विधानसभा क्षेत्र से भीमदेव ने भाजपा के उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश की, जिसे नाचन में पिछले कई सालों से रुके विकास कार्य को गति देने और नाचन की जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये कहना है भीमदेव का। मैं नाचन कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी की तरफ से टिकट की डिमांड कर रहा हूं सरकार से कि मेरे को टिकट दें। इसके पीछे जो मेरा मेन मकसद है वो लोगों की सामाजिक सेवा करना, कि उनके काम जो रुके पड़े होते हैं, जिनको कोई भी राजनेता या लीडर जो भी इतने बनते हैं, एक बोलता है कि जी मेरी सरकार नहीं है, दूसरा बोलता है मैं जीता तो हूँ, अरे पर मेरी सरकार नहीं है, एक बोलता है मैं हार गया हूँ, मेरी सरकार नहीं है। तो एक जनप्रतिनिधि जिसको हम कहा जाता है, जो लोगों द्वारा जीता गया भेजा गया होता है, अगर वो इतनी संकीर्ण विचारधारा रखा के ये बात करेगा तो एक आम आदमी की बात को जो है सरकार तक कौन पहुँचाएगा। इसलिए हमारा मेन मकसद है कि लोगों को उनको जागरूक करो, जो जनप्रतिनिधि हैं कम से कम लोगों की समस्याओं के बारे में अवगत करें। मेरा नाचन जनता से अपील है कि मेरे को सहयोग करें, कोऑपरेट करें, क्योंकि होने के लिए दोस्तों ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं होती, पर इम्पॉसिबल चीज़ एक ही है। इम्पॉसिबल वर्ड हमारे पास वहीं फंस जाता है जहां हमारा जनप्रतिनिधि ये बात बोल देता है कि मैं हारा हुआ हूं या मैं जीता तो हूं, मेरी गवर्नमेंट नहीं है, और वो पूरी की पूरी अपनी जनता को जो है एकदम जो ख़त्म कर देते हैं। मैं यहाँ से नाचन से बीजेपी की तरफ से दावेदारी करना चाहता हूँ, क्योंकि आज की डेट में सेंटर में मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपये दे रहे हैं, इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बाहर को देखो, हमारे सैनिकों को देखो या बॉर्डर पे देखो या हमारे डेवलपमेंट को देखो, ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं छोड़ा उन्होंने ये जो नहीं हो रहा है। परंतु कमियां कुछ और जगह हैं और दोष हमारी जो है मेन सरकार को जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे सेंटर में गवर्नमेंट काम कर रही है, उसी तरह हमारे हिमाचल में भी एक अच्छी साफ सुथरी गवर्नमेंट बने और अच्छी बीजेपी की सरकार आए, ताकि जो है जो समस्याएं, जब अगर आप देखेंगे पिछले पंचायती राज का खर्चा भी देखेंगे तो पिछली सरकार में ज़्यादा था, इस सरकार में डंप कम हुआ है। पूरे आंकड़े कम हुए तो ऐसा तो है नहीं कि पहले पैसा ज़्यादा था अब कम आ रहा है, वो तो है ही। उपमंडल की सनेहड़ पंचायत के हांडाखुंडी में एक बैटरी उद्योग पूजिकावा पावर से हो रहे प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा गठित टीम का गठन कर गांव में दौरा किया और टीम द्वारा उद्योग और गांव के साथ साथ सरसा नदी का दौरा कर विभिन्न जगहों से मिट्टी व पानी के सैंपल लिए गए। हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा गठित टीम लीडर श्रेया चौहान गांव हांडाखुंडी में पहुंची और वहां स्थित बैटरी उद्योग का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। टीम द्वारा उद्योग व इसके साथ लगते नाले से मिट्टी के सैंपल लिए, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में पेश की जाएगी। हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया है, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, और मैं गांव वालों से भी मिली हूँ। सैंपल्स भी लिए गए हैं, जहाँ जहाँ कह रहे हैं कि गाय पशु मरे हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने पानी पिया है। फैक्ट्री के अंदर भी मुझे पूरा घुमाया गया है, फैक्ट्री के कर्मचारी भी मुझे पूरा समझाया है, और अब सैंपल्स के बिना तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलूँगी। बट मैं गाँव वालों को पूरा, मतलब मैं गाँव वालों को सपोर्ट करने के लिए ही यहाँ पर हूँ और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ ऑल द वे फ्रॉम शिमला, और अब मैं उनसे बात करूँगी और जो सैंपल के बाद ही मैं बोल सकती। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार इस उद्योग के प्रदूषण को लेकर पहले भी कई शिकायतें की है, लेकिन विभागों द्वारा कोई भी कार्रवाई न होने के कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। यहाँ पर हाई कोर्ट की जो टीम आई हुई है, प्रदूषण बोर्ड से सेक्रेटरी प्रदूषण बोर्ड आए हुए हैं, उन्होंने इस जो अक्वायर फैक्ट्री है इसमें सारा पूरा घूम कर निरीक्षण किया तथा इन्होंने गाँव वालों ने याचिका
हाई कोर्ट में पेश की, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि हमारे पशु जैसे भैंसें या बकरियाँ या और सारे जो इसमें मरे हैं और इनकी जो फसल साथ लगती है ये नष्ट हो रही है, तथा कुछ गाँव वाले यहाँ से जो है अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं हाई कोर्ट से व जो प्रदूषण बोर्ड के सेक्रेटरी है उनसे अपील करता हूँ कि गाँव वालों को न्याय मिलना चाहिए। हम सभी गाँव वालों के साथ है, जो यहाँ के स्थानीय प्रधान जी है वो भी साथ है। हम सब मिलके इनकी आवाज़, अगर इस आवाज़ को सुनाई नहीं होती है तो फिर हम हाई कोर्ट में इनके खिलाफ, फैक्ट्री वालों के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। क्या आप इसकी जांच की है, इससे संतुष्ट है लोग? हम इसकी जांच से संतुष्ट है, लेकिन जब तक इसकी जो इनका सैंपल लिया गया तब तक ये मतलब लेबोरेटरी से इसका सैंपल का जवाब नहीं आता, उसके बाद ही हम इसके ऊपर बोल सकते हैं। वहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य संजीव सूद ने बताया कि टीम ने बैटरी उद्योग का निरीक्षण किया और कई जगहों से पानी के सैंपल लिए और कुछ सैंपल सोमवार को लिए जाएंगे। माननीय हाई कोर्ट के आदेश से पूरी टीम आई है, उसमें प्रदूषण नियंत्रण विभाग के लोग हैं, यहाँ के लोकल एसडीएम हैं, यहाँ पर और अन्य विभागों के अधिकारी हैं, उसमें कृषि विभाग के अधिकारी हैं, वेटनरी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और जो हमारे एमिकस क्यूरी और 2 लोग और हाई कोर्ट द्वारा नामित किए गए उनको यहाँ भेजा गया। तो हमने पूरा सारी स्थिति का जायज़ा लेने की चेष्टा करी है और क्या क्या दिक्कतें थी लोगों की, उन सब के हमने सैंपल भी लिए हैं और लोगों से विशेष चर्चा भी करी है। अब चूँकि ये मामला कोर्ट के अधीन है तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, पूरी रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद। बता दें कि टीम में न्यायालय की तरफ से श्रेया चौहान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से निशी गोयल, प्रदूषण बोर्ड के सचिव संजय सूद, कंपनी प्रबंधन की तरफ से अधिवक्ता के अलावा एसडीएम नालागढ़ आशुतोष गर्ग ने गांव वालों की समस्या भी सुनी और जिन जगहों पर गांव वालों ने पशुओं के मरने की बात कही वहां पर मिट्टी व पानी के सैंपल भी लिए गए। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparations since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. सोलन के गुरुद्वारा साहिब सपरून में सिख पंथ के महान कीर्ति ने भाई गुरु इकबाल सिंह अमृतसर बालो द्वारा कीर्तन कर सबके भले की अरदास की गई। भाई गुरु इकबाल सिंह शिमला से वापस जाते समय कुछ देर के लिए गुरुद्वारा साहिब सपरून में रुके। भाई साहब का शिमला गुरुद्वारा साहिब में 2 दिन का कार्यक्रम था। सोलन पहुंचाने पर सिख संगत द्वारा भाई साहब का स्वागत किया गया। भाई गुरु इकबाल सिंह के साथ सेबक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक तरविंदर सिंह सगरवाल भी मौजूद थे। संगत को संबोधित करते हुए भाई गुरु इकबाल सिंह ने कहा कि उन्हें हिमाचल में आना अच्छा लगता है, वह शिमला कई बार आए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग बहुत ही प्यार, सत्कार व शांत स्वभाव के लोग हैं। उन्होंने संगत से मिलजुल कर आपसी प्रेम व भाईचारे के साथ रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाई साहब ने विशेष रूप से युवाओं से नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर अपने महजब में पक्का रहकर अपने माता पिता की सेवा करने की अपील की। भाई साहिब ने सोलन में एक बड़े कीर्तन दरबार करवाने का सोलन की संगत को आश्वासन दिया। शिमले अगे भी बार महाराज ने बहुत सारी सेवा लई है, पर आ इधर जड़े इस गुरुद्वारे दे इस इलाके और सोलन पहली बारी मैं दर्शन किए ने। सारे नौजवान वीरां नूं बेनती है कि नशे बारे वीर जी ने आख्या ते उधर भुल के भी नहीं आपां ने कोई कदम पुट्टना। टोटल लाइफ ही जड़ी है वो सारी नशे तबाह कर देंदे ने। गुरु महाराज आप जी ते कृपा करे
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਗਾ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਐ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शिमला से वापिस आते समय भाई गुर इकबाल सिंह कंडाघाट स्लोगड़ा भी रुके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। सोमवार को किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान ने हिमाचल अधिकार आंदोलन के अंतर्गत किसानों के मुद्दों को लेकर मंडी के सेरी चांदनी पर सत्याग्रह शुरू कर दिया है। अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने कहा कि सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक सरकार किसानों की मांगों पर गौर नहीं करती है। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने कहा कि जन प्रस्ताव जैसे किसानों की कर्ज माफी, फसलों के लाभकारी मूल्य, सब्सिडी, पेंशन, भूमि, ब्याज मुक्त ऋण मंडी, सुंदरनगर, बासा, द्रंग, रिवाल्सर व कोटली कॉलेजों में मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी व मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक अधिसूचना जारी किए जाने की मांग को लेकर सत्याग्रह शुरू किया गया है और यह अनशन तब तक चलेगा जब तक सरकार इन मांगों पर गौर नहीं करती। उन्होंने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और किसान आयोग का गठन किया जाए। खेती लागत पर कम से कम 50% मुनाफा मिले और किसानों, भूमिहीनों, विस्थापितों को 5 से 10 बीघा भूमि ब्याज मुक्त ऋण और कर्ज माफी हो। आज यहाँ मंडी के ऐतिहासिक चेरी चांदनी से हम यहाँ आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। ये जो आमरण अनशन है ये किसानों की जो कर्ज माफ़ी है, किसानों को उनके फसलों के लाभकारी दाम और मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमारे जो प्रस्ताव हैं, हम ये सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं कि जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, किसान आयोग का गठन किया जाए और खेती लागत पर कम से कम 50% मुनाफा दिया जाए और किसानों, भूमिहीनों, विस्थापितों को 5 से 10 बीघा भूमि ब्याज मुक्त ऋण उनकी कर्जे माफ़ी की जाए और जो किसानों को कम से कम 5,000 रुपये पेंशन और न्यूनतम मजदूरी कम से कम 21,000 रुपये मासिक की जाए और जो सब्सिडी है वो खाद, बीज, कीटनाशक और उपकरण कंपनियों के बजाय सीधे किसान को दी जाए। फसल बीमा योजना व्यवहारिक बनाई जाए, जल प्रबंधन प्रणाली और निःशुल्क सिंचाई की सुविधा दी जाए, निःशुल्क पशु चिकित्सा और दूध के दाम बढ़ाया जाए और जो कृषि उत्पाद हैं उनको स्वयं बेचने के लिए मंडियों, शहरों में जगह दी जाए और सबसे बड़ी हम मांग कर रहे हैं कि सबको निःशुल्क बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन और इलाज और पढ़ाई से सामाजिक सुरक्षा दी जाए और हिमाचल के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों में कम से कम 50% हिस्सेदारी, बंदरों और गौओं का पुनर्वास किया जाए। वनाधिकार के साथ साथ हिमाचल में 10 गुना मुआवजा और एक मुआवजा या उचित मुआवजे वाला जो एक नया भूमि अधिग्रहण कानून हिमाचल को दिया जाए और हम भूमि सुधार नीति और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहे हैं। युवाओं के शोषण के खिलाफ हम सबको रोजगार और समान विकास, मूल्य, पेंशन और जो एक इसके लिए हम सामाजिक सुरक्षा कानून की हम मांग कर रहे हैं और अनुबंध और आउटसोर्सिंग जैसी जो श्रेणियां हैं उनको ख़त्म करके सीधे नियमित सेवाओं के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ साथ नौकरियों में ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत वाइज और शहरी क्षेत्रों में वार्ड वाइज कोटा फिक्स किया जाए। ये तमाम जो हमारी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के आज से यहाँ ये आमरण अनशन शुरू होता है जब तक कि सरकार झुक नहीं जाती है। अगला जो हम निर्णय करेंगे वो सरकार की तरफ से कोई पहल होगी तो उसके बाद ही अगला निर्णय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।